नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत मुग़ल काल लेकर आए हैं, जो कि यह काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको हम 3-4 पार्ट में लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मुग़ल काल। तो मुग़ल शब्द जो है यह लैटिन भाषा के मोंग शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बहादुर, जबकि बाबर का शाब्दिक अर्थ होता है बाघ। मंगोल वंश या जाति के बर्बर लोग होने की वजह से इन्हें मुग़ल कहा गया। यानी जो मुग़ल शब्द है यह मोंग से बना है, इसका अर्थ होता है बहादुर। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को पढ़ते हैं और इनका समय है 1526 से 1530 ईस्वी तक। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में हुआ था और इनकी माता जो थी वह कुतलुग निगार खानम इनकी माता का नाम, और पिता का नाम जो था वह उमर शेख मिर्ज़ा था, और इनकी उपाधि थी पादशाह, जिसे काबुल की विजय के बाद इन्होंने धारण की थी। उसके बाद दूसरी उपाधि थी कलंदर, यानी दानी होने के कारण इन्हें कलंदर की उपाधि दी गई, और यह उपाधि जो है यह पानीपत विजय के बाद इन्होंने धारण की थी। जो तीसरी उपाधि है वह है गाजी, यह खानवा युद्ध के बाद इन्होंने धारण कर रखी थी। यानी बाबर ने 3 उपाधियाँ धारण कर रखी थी, पादशाह, कलंदर और गाजी की उपाधि। तो बाबर को मुग़ल वंश का संस्थापक माना जाता है। यानी मुग़ल वंश का संस्थापक कौन है? तो वह है बाबर। बाबर पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज व मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। यह पिछली बार TGT में प्रश्न पूछा गया था कि जो बाबर है यह अपने वंश पिता की ओर से किस पक्ष का और मातृपक्ष का किस वंश से संबंधित है? तो यह हो जाएगा तैमूर का 5वां वंशज और चंगेज खां का 14वां वंशज मातृपक्ष की ओर से था। इसके पिता उमर शेख मिर्ज़ा जो फरगना जागीर के छोटे से जागीरदार थे। पिता की मृत्यु के पश्चात 11 वर्ष की अवस्था में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। यानी उमर शेख की मृत्यु जब हुई तो उस समय बाबर की जो आयु थी वह 11 वर्ष थी, और 11 वर्ष की आयु में वह फरगना की गद्दी पर बैठा। फरगना के शासक के रूप में बाबर, तो बाबर जो है 1494 से 1502 ईस्वी तक शासन किया। फरगना की गद्दी पर बैठने के बाद बाबर को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे उसके चाचा अहमद मिर्ज़ा तथा उसके मामा महमूद खां ने उसके राज्य के दोनों तरफ से आक्रमण किया, परंतु बाबर ने उन्हें पराजित कर दिया। और आक्रमण होता है इनके समय समरकंद पर आक्रमण। तो बाबर ने 1496 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण किया। यानी बाबर जो पहला आक्रमण किया वह 1496 ईस्वी में और समरकंद पर किया, किंतु यह अभियान असफल रहा। अतः बाबर ने 1497 ईस्वी में पुनः समरकंद पर आक्रमण किया, लेकिन 100 दिन बाद 100 दिन बाद उसे समरकंद छोड़ना पड़ा, क्योंकि उसकी गैरहाजिरी में फरगना में विद्रोह हो गया। यानी जब वह समरकंद पर आक्रमण किया तो इसके 100 दिन बाद फरगना में वह अनुपस्थित था, तो उसकी अनुपस्थिति के कारण वहाँ पर विद्रोह हो गया।
तो बाबर फरगना के विद्रोह को कुचलने के लिए समरकंद से फरगना की तरफ आगे बढ़ा, किंतु इसी बीच फरगना के अमीरों ने बाबर के सौतेले भाई जहांगीर मिर्जा को फरगना का शासक बना दिया। अतः बाबर पुनः समरकंद की ओर रुख किया, किंतु इस बार सैवानी खां ने उसे पराजित कर दिया। बाबर का निर्वासित जीवन। तो बाबर ने 1499 ईस्वी में फरगना को जीत लिया तथा 1502 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण किया, किंतु यहाँ के शासक सैवानी खां ने उसे सर ए पुल के युद्ध में पराजित करके हमेशा के लिए मध्य एशिया से उसे निष्कासित कर दिया। तो काबुल विजय 1504 ईस्वी। फरगना और समरकंद के हाथ से निकल जाने के बाद बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल को जीत लिया और 1507 ईस्वी में पादशाह की उपाधि धारण की। यानी ये पहली उपाधि जो धारण की वह पादशाह की थी, वह काबुल विजय के उपलक्ष्य में धारण की थी। अब बाबर का भारत पर आक्रमण। बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए पंजाब के गवर्नर दौलत खां लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां लोधी तथा मेवाड़ के शासक राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा ने उसको आमंत्रित किया कि आओ तुम आक्रमण करो। बाबर ने 1519 ईस्वी में भेरा और बाजौर के युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग और बारूद का प्रयोग किया। बाबर ने 1519 ईस्वी में से 1526 ईस्वी तक भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। तो इनका पानीपत का प्रथम युद्ध, और पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। तो यह जो युद्ध हुआ था वह बाबर तथा दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी व उसका सहायक ग्वालियर का शासक विक्रमजीत युद्ध में मारे गए। बाबर ने पहली बार इस युद्ध में तुगलमा पद्धति तथा तोपों को सजाने के लिए उस्मानी विधि यानी रोमी विधि का प्रयोग किया था। बाबर ने तुगलमा पद्धति तुर्कों से तथा उस्मानी पद्धति उज़्बेकों से सीखा था। इस युद्ध में बाबर के तोपों का नेतृत्व जो कर रहा था उसका नाम था उस्ताद अली कुली तथा बंदूकची का जो नेतृत्व कर रहा था वह मुस्तफ़ा था। इस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की तथा काबुल के प्रत्येक व्यक्ति को चांदी का एक एक सिक्का प्रदान किया। इसी युद्ध के दौरान हुमायूं को विक्रमजीत के परिवार से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ। तो यह पूछा जाता है कि बाबर को हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो वह विक्रमजीत के परिवार से उसे कोहिनूर का हीरा मिला था। अगला युद्ध है खानवा का युद्ध, जो कि 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। खानवा के युद्ध के पूर्व मोहम्मद शरीफ नामक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि इस युद्ध में बाबर पराजित होगा। अतः बाबर के सैनिकों का मनोबल टूटने लगा। तो बाबर ने अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जिहाद का नारा यानी धर्म युद्ध का नारा दिया तथा सैनिकों को तमगा कर यानी व्यापार कर से मुक्त कर दिया। अतः सैनिकों ने कुरान पर हाथ रखकर कसम खाए कि वह अंतिम समय तक युद्ध करेंगे। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हो गया। यानी बाबर ने जिहाद का नारा दिया यानी धर्म युद्ध, कहा कि अगर इसमें तुम सब मारे जाते हो तो
सीधा स्वर्ग जाओगे। अगर यह युद्ध मैं जीत जाता हूँ तब भी आप लोग इसी यहाँ पर स्वर्ग का उपभोग करोगे। तो इतना बढ़ाया चढ़ाया अपने लोगों को कि वह युद्ध के लिए तैयार हो गए। और तैयार होने के बाद वह राणा सांगा को पराजित भी कर दिया और राणा सांगा को पराजित हुआ। उसे घायल अवस्था में युद्ध भूमि से बाहर पहुंचाया गया। इस युद्ध में बाबर की सेना में बाएं पक्ष का नेतृत्व मेहदी ख्वाजा व दाएं पक्ष का नेतृत्व हुमायूं कर रहे थे। अगला जो युद्ध है चंदेरी का युद्ध, यह 29 जनवरी 1528 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने चंदेरी के शासक मेदिनी राय को पराजित करके चंदेरी पर अधिकार कर लिया। अगला है घाघरा का युद्ध, 5 मई 1529 ईस्वी को यह लड़ा गया था। तो इस युद्ध में बाबर ने बिहार के अफगान शासक महमूद लोदी व उसके सहायक नुसरत खां को पराजित किया। मध्यकालीन इतिहास का यह पहला युद्ध है जो जल व थल दोनों जगह पर एक साथ लड़ा गया था। बाबर की बेटी ने बताया कि इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दे दिया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई। बाबर की मृत्यु के पश्चात पहले उसे आगरा के चारबाग यानी आराम बाग में दफनाया गया, किंतु बाद में उसकी पत्नी मुबारक यूसुफजई ने उसके शव को काबुल में दफना दिया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी, अब्दुल रहीम खान खाना ने तुजुक ए बाबरी का फारसी अनुवाद बाबरनामा नाम से किया। बाबर ने अपनी कविताओं को दीवान नाम से संकलित किया। बाबर ने मुबैयान नामक एक काव्य शैली का प्रारंभ किया। बाबर ने पानीपत में काबली मस्जिद तथा रुहेलखंड में संभल मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर के सेनापति मीर बकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख सिक्का तथा कांधार में चांदी का बाबरी नामक सिक्का चलवाया। बाबर के साथ बिहजाद नामक चित्रकार भारत आया जिसे पूरब का राफेल कहा जाता है। अगले जो शासक हैं उनका नाम है हुमायूं। तो हुमायूं का जो समय है वह 1530 से 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी। तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को काबुल में हुआ था। उनके पिता का नाम बाबर, माता का नाम माहम बेगम और हुमायूं का राज्याभिषेक जो हुआ था वह 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में हुआ था। बाबर के 4 पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम था हुमायूं जो दिल्ली का शासक था। दूसरे का नाम कामरान जो काबुल और कांधार का शासक था। तीसरा था अस्करी वो संभल का शासक था और चौथा हिंदाल जो कि अलवर का शासक था। तो हुमायूं तीरंदाजी तथा घुड़सवारी में पारंगत था। दिल्ली का शासक बनने के पूर्व वह हिसार, फिरोजा व बदख्शा का गवर्नर रह चुका था। हुमायूं के प्रमुख युद्ध, तो हुमायूं ने जो युद्ध लड़े हैं उसमें पहला युद्ध है कालंजर अभियान जो कि 1531 ईस्वी में हुआ था। हुमायूं ने 1531 ईस्वी में प्रतापरुद्र देव को राज्य कलिंजर पर आक्रमण किया, किंतु बिना जीते ही उसने अपने घेरों को हटा लिया। अगला युद्ध है दोहरिया का युद्ध जो कि 1532 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं ने गोमती नदी के तट पर बिहार के अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित किया और अफगानों के विरुद्ध हुमायूं की यह प्रथम विजय थी।
अगला है चुनार का घेरा। तो 1531-32 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार का घेरा किया था। तो चुनार का किला शेर खां के अधीन था, किंतु शेर खां ने इस समय हुमायूं से युद्ध करना जरूरी नहीं समझा। अतः उसने हुमायूं के सेनापति हिंदू बेग के माध्यम से संधि कर ली। अगला है बहादुर शाह से संघर्ष। तो हुमायूं ने का सबसे बड़ा शत्रु जो था वह गुजरात का शासक बहादुर शाह था। इसने 1531 ईस्वी में मालवा तथा 1532 ईस्वी में रायसेन दुर्ग पर अधिकार कर लिया तथा 1535 ईस्वी में हुमायूं को संधि के लिए विवश किया। 1535 ईस्वी में बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अतः यहाँ के राजकुमार विक्रमजीत की माँ कर्णवती ने एक पत्र व राखी हुमायूं के पास भेजकर सहायता मांगी, किंतु हुमायूं से चित्तौड़ नहीं पहुंच सका। अतः चित्तौड़ पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया। बाद में हुमायूं एक विशाल सेना लेकर बहादुर शाह को पराजित किया तथा मालवा व गुजरात पर अधिकार कर लिया। लेकिन हुमायूं के दिल्ली पहुंचने के बाद बहादुर शाह ने पुनः इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। 1537 ईस्वी में पुर्तगालियों ने धोखे से बहादुर शाह को समुद्र में डुबो दिया। अगला है चुनार एवं बंगाल विजय 1537 ईस्वी। तो हुमायूं ने 1537 ईस्वी में शेर खां के पुत्र कुतुब खां को पराजित करके चुनार के किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। हुमायूं ने गौड़ के किले का नाम बदलकर जन्नताबाद रख दिया और लगभग 6 महीने तक बंगाल में आमोद प्रमोद करता रहा। इधर शेर शाह सूरी ने बनारस, कड़ा, कन्नौज तथा संभल जीतकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। अगला है चौसा का युद्ध, जो 26 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। यह युद्ध हुमायूं व शेर शाह के बीच बिहार के बक्सर के पास स्थित चौसा नामक स्थान पर लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ और अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया, जहां निजाम नामक भिश्ती ने उसको डूबने से बचाया। अतः हुमायूं ने उसे एक दिन के लिए दिल्ली का बादशाह बनाया और इसी निजाम चिश्ती ने चमड़े का सिक्का जारी किया। इसी युद्ध के बाद शेर खां ने शेर शाह सूरी की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का सिक्का चलवाया। अगला जो युद्ध है वह है कन्नौज का युद्ध। इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। यह 17 मई 1540 ईस्वी को लड़ा गया था। तो यह गंगा नदी के किनारे लड़ने के कारण इसे गंगा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया और हुमायूं आगरा, लाहौर, ठट्टा होते हुए ईरान भाग गया। हुमायूं का निर्वासित जीवन। तो जब हुमायूं ईरान चला गया तो वह लगभग 15 साल तक अपना निर्वासित जीवन व्यतीत करता रहा। हुमायूं ने अपने निर्वासन के दौरान ही हिंदाल के गुरु और मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से विवाह कर लिया। उसी दौरान उसके सारे भाइयों ने उसका साथ छोड़ दिया। अतः हुमायूं ने जोधपुर के शासक मालदेव से सहायता मांगी, परंतु उसने षड्यंत्र कर दिया। अतः हुमायूं अमरकोट के राजा बीर साल के पास चला गया और यहीं पर 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ। हुमायूं अमरकोट से कांधार पहुंचा और वहां माहम अनगा तथा जीजी अनगा के हाथों अकबर को सौंपकर ईरान चला गया। ईरान के शासक शाह तहमास्प ने हुमायूं का स्वागत किया। हुमायूं
शाह तहमास की सहायता से कामरान को पराजित करके काबुल व कांधार पर अधिकार कर लिया। कहा जाता है कि हुमायूं काबुल में कामरान के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा था, तभी कामरान ने अकबर के किले के दीवार पर बैठा दिया, यानी अकबर को किले की दीवार पर बैठा दिया, जिसकी वजह से हुमायूं को अपने तोपों की दिशा बदलना पड़ा। बाद में माहम अनगा ने अकबर को दीवार से हटाया था। भारत पर हुमायूं का पुनः अधिकार। शेर शाह के उत्तराधिकारी इस्लाम शाह की मृत्यु 1553 ईस्वी में हो गई थी। उसके बाद अफगान सरदार जैसे सिकंदर सूर दिल्ली व पंजाब में, इब्राहिम शाह सूर ने संभल में, आदिल शाह सूर ने बिहार में तथा बाज बहादुर ने मालवा में स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यह हुमायूं के लिए एक अच्छा अवसर था। अगला, हुमायूं का पंजाब और लाहौर पर आक्रमण 1554 ईस्वी। तो काबुल विजय के बाद हुमायूं पंजाब की तरफ आगे बढ़ा तथा रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस दुर्ग का रक्षक तातर खां भाग गया। बाद में हुमायूं ने लाहौर पर भी अधिकार कर लिया। अगला युद्ध है मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो 15 मई 1555 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूर के सेना को पराजित किया, जिसका नेतृत्व तातर खां व हैबत खां कर रहे थे। अगला युद्ध है सरहिंद का युद्ध, जो 22 जून 1555 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं ने दिल्ली के शासक सिकंदर सूर को पराजित करके अफगान सत्ता का अंत कर दिया और एक बार पुनः 23 जुलाई 1555 को दिल्ली की गद्दी पर आसीन हुआ। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह यानी शेर ए मंडल एक पुस्तकालय का नाम था, नगर में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु पर इतिहासकार लेन पूल ने टिप्पणी करते हुए लिखा है कि हुमायूं का अर्थ भाग्यशाली होता है, किंतु इसके जैसा अभागा कोई मुगल शासक नहीं था, क्योंकि यह जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा कर ही इसकी मृत्यु हो गई। तो हुमायूं सत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस का शिष्य था। हुमायूं हफ्ते में 7 दिन 7 प्रकार का कपड़ा पहनता था, जैसे सोमवार को सफ़ेद, शनिवार को काला, रविवार को पीला कपड़ा वह पहनता था, यानी वह ज्योतिषी में विश्वास करता था। हुमायूं अफीम का सेवन करता था। हुमायूं को अबुल फजल से इसाक के कामिल कहा। इंसाफ के कामिल कहा। हुमायूं ने 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर यानी छठी दिल्ली का निर्माण करवाया तथा दिल्ली में मीना बाजार की स्थापना की। हुमायूं के समय 2 प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली व अब्दुस समद थे। हुमायूं ने मीर सैयद अली को नादिर उल अर्श तथा अब्दुस समद को शीरी कलम की उपाधि दी थी। तो इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पार्ट 1 चैप्टर समाप्त होता हुआ। अब अगला वीडियो जो आएगा वह दूसरा पार्ट आएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।